रुक जाइए। अगर आप यह संदेश रात 12 बजे से पहले सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। आज का मंगलवार साधारण नहीं है। हनुमान जी आपको एक ऐसा संकेत देना चाहते हैं जो आपके आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। लेकिन यह संकेत हर किसी के लिए नहीं होता। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान के भक्तों, आपका स्वागत है। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी चिंता हो जो किसी को दिखाई नहीं देती। हो सकता है आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर से थक चुके हो। अगर ऐसा है तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कई बड़ी होती है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सबको पता था कि लक्ष्य सामने है, लेकिन वहां तब पहुंचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, असंभव संभव बन गया। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज आपको भी अपनी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराने के लिए यह संदेश आपके सामने आया हो? क्योंकि कई बार समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम स्वयं को कमज़ोर मानने लगते हैं। आपके भीतर जितनी शक्ति होती है शायद आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। हो सकता है आज आपके पास धन कम हो लेकिन हौसला अभी भी है। हो सकता है आज आपके रास्ते में बाधाएं हो लेकिन चलने की क्षमता अभी भी है। और जब तक क्षमता है तब तक उम्मीद भी है। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस उससे बड़ा होना चाहिए। अगर पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार हनुमान जी का स्मरण हो रहा है, अगर अचानक किसी मंदिर की घंटी सुनकर आपका मन शांत हो जाता है, अगर बिना कारण आपके मन में जय श्री राम का नाम आने लगता है, तो इन बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग हमेशा भीतर से शुरू होता है। ईश्वर पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थितियों को। आज अपने जीवन पर एक नज़र डालिए। क्या कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप बहुत समय से परेशान हैं? क्या कोई ऐसा सपना है जो बार बार टूट जाता है? क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने की कोशिश में आप थक चुके हैं? अगर हाँ, तो हार मत मानिए, क्योंकि सबसे कठिन समय अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आता है। एक बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है तो इसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में उसी समय उसकी नई शुरुआत होती है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ नया शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वास बनाए रखना होगा। आज का दिन आपको यह याद दिलाने आया है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। आपकी मेहनत
व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन कमजोर हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म में लग जाइए, क्योंकि कर्म और विश्वास का मेल ही जीवन को बदलता है। अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उन संकेतों के बारे में है जिसे पहचान कर कई लोगों ने अपने जीवन में नया आत्मविश्वास पाया है। अब एक बात अपने मन से पूछिए, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम नहीं मिल रहा? क्या कभी कभी आपको लगता है कि जैसे आपकी किस्मत कहीं रुक सी गई है? अगर ऐसा है तो निराश मत होइए, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब ईश्वर हमें परिणाम नहीं बल्कि धैर्य सिखा रहे होते हैं, और धैर्य ही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हनुमान जी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिन्हें कई भक्त शुभ संकेत मानते हैं। पहला संकेत, जब कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपके भीतर उम्मीद पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ध्यान दीजिए, जब सब कुछ गलत चल रहा होता है फिर भी मन के किसी कोने में एक आवाज़ आती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह छोटी सी उम्मीद बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाती है। दूसरा संकेत, जब आप बार बार अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार लोग केवल शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष के बीच भी समाधान खोजते हैं। अगर आपके भीतर भी बदलाव की इच्छा जाग रही है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। तीसरा संकेत, जब आप पहले की तुलना में अधिक शांत और समझदार बनने लगते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं संयम में होती है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए किया। यही कारण है कि उनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आज आपको भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए, अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, और हर व्यक्ति की सफलता की कहानी भी अलग होती है। इसलिए अगर किसी और को सफल होते देख आपका मन दुखी होता है तो उस भावना को छोड़ दीजिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। याद रखिए, किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं भीतर से होती है। अगर मन मजबूत है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है, और अगर मन हार मान ले तो आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। आज संकल्प लीजिए कि आप
अपने लक्ष्य के पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे लोग आपका साथ छोड़ दें, चाहे परिणाम मिलने में समय लगे, लेकिन आप प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है उसके लिए नए अवसर अवश्य खुलते हैं। और अब आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। अब उस डर की बात करते हैं जो अक्सर इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देता है। कई बार हम असफलता से नहीं हारते, हम उस डर से हार जाते हैं असफलता के बारे में सोचकर पैदा होता है। हम कदम बढ़ाने से पहले ही रुक जाते हैं, हम कोशिश करने से पहले ही परिणाम तय कर लेते हैं। और यही वजह है जहां हमें हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। जब वे समुद्र पार करने निकले तब उन्हें यह नहीं पता था कि रास्ते में कितनी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया और वही पहला कदम इतिहास बन गया। आज शायद आपको भी अपने जीवन में एक पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है वह कदम छोटा हो सकता है वह केवल एक निर्णय हो, लेकिन वही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। याद रखिए, जीवन में चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होते। कई बार चमत्कार का नाम ही निरंतर प्रयास होता है। कई बार चमत्कार का नाम धैर्य होता है और कई बार चमत्कार का नाम विश्वास होता है। आज अपने जीवन में उन बातों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ होना सीख जाता है उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। सुबह का सूरज सबके लिए उगता
वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।